नमस्कार। आज हम राजा मिलिंद के कुछ कह सकते हैं बड़े गहरे सवालों पर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो सवाल जो उन्होंने भिक्खु नागसेन से पूछे थे और जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और सवाल सीधे मुद्दे पर थे, जैसे कि अगर कोई स्थायी आत्मा, कोई परमानेंट मैन नहीं है, तो फिर ये कर्म का चक्कर कैसे चलता है? मतलब कर्म एक जीवन से दूसरे जीवन तक जाते कैसे हैं? और शायद उससे भी बड़ा सवाल, अगर मरने वाला और दोबारा जन्म लेने वाला वो एक ही व्यक्ति नहीं है, तो कोई अपने पिछले जन्म के कर्मों के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकता है? सही कहा। ये वो सवाल है जहां नैतिकता और निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी का पूरा मुद्दा आ जाता है। हाँ, तो चलिए फिर आज नागसेन के जवाबों को ही खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जी। हमारा मकसद यही है कि ये समझा जाए कि बौद्ध दर्शन बिना आत्मा की किसी अवधारणा के कर्म, पुनर्जन्म और यहाँ तक कि याददाश्त जैसी चीजों को कैसे देखता है, कैसे समझाता है। और ये उस समय के हिसाब से तो बहुत ही मतलब क्रांतिकारी सोच थी, जहां आसपास हर तरफ आत्मा या आत्मन की धारणा बहुत मजबूत थी। तो नागसेन शुरू कहाँ से करते हैं? इस ना वही ना कोई और वाली पहेली को कैसे सुलझाते हैं? देखिए, नागसेन सबसे पहले तो इस बात पर सहमति जताते हैं कि हाँ, जो पुनर्जन्म लेता है वो मरने वाले से न तो पूरी तरह वही है और न ही पूरी तरह अलग। अच्छा, ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन यहीं पर बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत है ना, प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, वो सामने आता है। प्रतीत्य समुत्पाद यानी हर चीज किसी न किसी कारण या स्थिति पर निर्भर है। बिल्कुल। इसका सार यही है कि दुनिया में कुछ भी अपने आप में स्थायी रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज, हर घटना, हर अनुभव वो पिछले कारणों और स्थितियों पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होता है। कोई ऐसी स्थायी चीज या आत्मा जैसी कोई एंटिटी नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती हो। तो फिर ये निरंतरता कैसे? मतलब अगर कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो रही तो ये जीवन चक्र चलता कैसे है? ये न वही न कोई और वाली बात को किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? हाँ, नागसेन ने इसके लिए बड़े अच्छे रोजमर्रा के उदाहरण दिए हैं। जैसे सोचिए दूध का। दूध, ठीक है। दूध से दही बनता है, दही से फिर मक्खन निकलता है और मक्खन से घी बनता है ना? हाँ, ये प्रक्रिया तो है। अब सोचिए, क्या घी वही चीज है जो दूध था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वाद, रूप, गुण सब अलग है। सही, पर क्या घी दूध से पूरी तरह अलग, बिल्कुल भिन्न है? क्या उसका दूध से कोई लेना देना नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। वो बना तो दूध से ही है, उसी से निकला है। बस यही बात है। हर अवस्था, जैसे दही, मक्खन, घी, वो पिछली अवस्था पर निर्भर है, उसी से विकसित हुई है। वो पिछली अवस्था नहीं है, पर उससे पूरी तरह अलग भी नहीं है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अगला जीवन पिछले जीवन का परिणाम है, उसी प्रक्रिया का अगला कदम है, पर वो ठीक वही व्यक्ति नहीं है। एकदम सही। ये किसी आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाना नहीं है। ये कार्य कारण की श्रृंखला है, एक कॉजल चेन जो चलती रहती है। चेतना का एक प्रवाह। हाँ, बिल्कुल। चेतना का एक प्रवाह है जो कर्मों की ऊर्जा से, मतलब हमारे इंटेंशंस और एक्शन से संचालित होता है। और जैसे ही स्थितियां बदलती हैं, यानी मृत्यु और नया जन्म, वो प्रवाह एक नया रूप ले लेता है। जैसे एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है, वो पहली वाली नहीं होती, पर ऊर्जा वही रहती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। वो पहली लहर नहीं है, पर उसी पानी और उसी ऊर्जा से बनी है। नागसेन ने शायद एक और उदाहरण दिया था, आवाज की गूंज का। वो भी इसी बात को समझाने के लिए था। जी हाँ, वो भी बहुत सटीक उदाहरण है। आप पहाड़ में जोर से चिल्लाते हैं तो आवाज गूंजती है, इको होती है। हाँ। अब वो जो गूंज है, क्या वो आपकी ओरिजिनल आवाज है? नहीं, वो तो बस उसकी प्रतिध्वनि है। बिल्कुल। वो आपकी मूल आवाज नहीं है, लेकिन आपकी आवाज के कारण ही वो पैदा हुई है। उसके बिना वो हो ही नहीं सकती थी। वो आपकी आवाज का परिणाम है, उसका एक तरह से प्रतिफल है। अच्छा, तो इसी तरह नया जीवन पिछले कर्मों का प्रतिफल है। हाँ, कर्म एक बीज की तरह है। उनमें एक ऊर्जा, एक पोटेंशियल जमा है, और जब सही स्थितियां मिलती हैं, मतलब अगला जन्म, माहौल, शरीर, तो वो बीज अंकुरित होता है, वो ऊर्जा फल देती है। और इस ऊर्जा को, इस बीज के पोटेंशियल को आगे ले जाने वाला ईंधन क्या है? आपने चेतना की बात की थी। हाँ, चेतना, और खास तौर पर कर्मों के पीछे का इरादा, जिसे बौद्ध भाषा में चेतना, इंटेंशन कहते हैं, वोल्यूशन। यही वो मानसिक ऊर्जा है जो कर्मों को ताकत देती है और फिर चेतना की धारा के साथ आगे बढ़ती है। तो
ये धारा ही है जो निरंतरता बनाए रखती है बिना किसी स्थायी आत्मा के। जी बिल्कुल, किसी स्थायी अनचेंजिंग आत्मा की जरूरत ही नहीं है इस मॉडल में। ये चेतना की धारा ही है। ठीक है, ये कर्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया तो समझ आती है इस तरह से, लेकिन फिर याददाश्त का क्या, मेमोरी? अगर आत्मा नहीं तो पिछले जन्मों की यादें कैसे? राजा मिलिंद का ये सवाल भी तो था। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और यहाँ भी नागसेन का जवाब चेतना पर ही केंद्रित है। अच्छा। वो कहते हैं कि स्मृति या मेमोरी ये आत्मा का गुण नहीं है, ये भी चेतना का ही एक फंक्शन है, एक कार्य है। चेतना का कार्य, इसे कैसे समझाया उन्होंने? इसके लिए वो एक दीपक की लौ का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक दिया जल रहा है, आप उस जलती हुई लौ से एक दूसरा बुझावा दिया जला सकते हैं। हाँ, जला सकते हैं। तो अब जो दूसरे दिए में लौ जली, क्या वो पहले वाली ही लौ है? नहीं, वो तो नई लौ। पर क्या वो पहले वाली लौ से बिल्कुल अलग है? उसने गर्मी और रोशनी कहाँ से ली? वो तो पहली वाली से ही आई है। बिल्कुल। तो जैसे वो लौ आगे बढ़ी, उसने अपनी प्रकृति, अपनी गर्मी, अपना प्रकाश आगे पास किया, वैसे ही चेतना की धारा भी आगे बढ़ती है। तो चेतना की धारा अपने साथ कुछ लेकर जाती है। हाँ, वो अपने साथ मानसिक छापे लेकर जाती है, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये आदतें होती हैं, हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, हमारे कर्मों के निशान होते हैं। ये सब चेतना की धारा के साथ बहते रहते हैं। मानसिक छापे मतलब मेमोरीज जैसी? पूरी तरह वैसी नहीं जैसे हम आज की बातें याद रखते हैं, ये ज्यादा गहरी होती हैं। नागसेन बताते हैं कि जो बहुत कुशल योगी या भिक्षु होते ना, वो ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में जाकर चेतना की इसी धारा में पीछे की तरफ देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो उन पुरानी छापों को, उन पिछली अवस्थाओं को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये किसी मेरी आत्मा की यात्रा की यादें नहीं है। ये उस निरंतर बहकी चेतना की ही पिछली अवस्थाओं का एक तरह से एहसास है। तो ये जानकारी और हमारी आदतों, हमारी प्रवृत्तियों का ट्रांसफर है, किसी स्थायी मैं का नहीं? बिल्कुल सही, ये इन्फॉर्मेशन और टेंडेंसीज का ट्रांसमिशन है। राजा मिलिंद इन तर्कों से, इन उदाहरणों से काफी प्रभावित हुए। हाँ, लगता रहा है कि काफी लॉजिकल तरीके से समझाया गया है। जी, उन्हें ये बात समझ आई कि आत्मा को माने बिना भी कर्म, पुनर्जन्म और नैतिक जिम्मेदारी की एक तार्किक, एक साइकोलॉजिकल व्याख्या हो सकती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि कार्य कारण के नियम पर आधारित एक बहुत गहरी व्यवस्था है। तो सार ये निकलता है कि जैसे बीज खुद यात्रा नहीं करता, लेकिन उससे पेड़ उगता है। हाँ, वैसे ही आत्मा स्थानांतरित नहीं होती, पर कर्मों और चेतना की धारा जारी रहती है और वही नए जीवन को आकार देती है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने पे मजबूर करने वाला नजरिया है। और यहीं से जाहिर है एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है जी, कि अगर ये सब एक प्रक्रिया है, एक चक्र है, तो फिर इस चक्र से मुक्ति यानी निर्वाण वो क्या है? क्या निर्वाण कुछ है, कोई अवस्था, या फिर वो कुछ नहीं है, शून्य? इस पर शायद हमें अगली बार बात करनी होगी। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है, निर्वाण का रहस्य। अगली बार इस पर जरूर चर्चा करेंगे।